लाहौर में बसंत के रंग बिखरने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। अंदरून शहर के रिवायती जो बाजार हैं या फिर बड़े तिजारती मराकज़ हैं, हर जगह पतंग फरोशों की दुकानें मौजूद हैं। और बताया ही जा रहा है नादिया कि 5 लाख से ज्यादा गुड्डे और पतंगे फरोख्त हो चुकी है। गुड्डे 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 कहते हैं, बड़े जो गुड्डे होते हैं। अच्छा, गुड्डी एंड गुड्डा बड़ा, गुड्डी छोटे। और छतें भी बिक चुकी है। 30-30 लाख भी रेट जा रहा है कुछ छतों का। और बस छतें कमा के दे रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बच्चे क्या कमाएंगे, आपकी छतें कमा रही हैं। तो जनाब, लाहौर के क्या रंग है, लाहौर की आइडेंटिटी, आर्ट एंड कल्चर की बात हो और यूसुफ सलाहुद्दीन की बात ना हो, म्यूजिक की बात हो और यूसुफ सलाहुद्दीन की बात हो ना हो, ये हो ही नहीं सकता और है। ये जो पुरानी बसंतें जो हमें याद हैं, हाँ। वो उनकी उस हवेली में हमने देखी, जिसमें दुनिया से लोग आते थे। पता है, इतने सारे हम फॉरेनर्स देखते थे और ये इनवाइट करते थे। व्हाट अ वंडरफुल होस्ट, आइकॉनिक पर्सनालिटी। इनकी हवेली और उसके साथ जुड़ी उसकी हिस्ट्री, और क्या ढोल ढमक्का खाना, सेलिब्रिटीज आपको ना ऐसे इंटरनेशनल वहां नजर आ रहे होते थे। तो किस किस को होस्ट किया यूसुफ सली भाई ने बिफोर, वो तो एक बात है। और अब इस साल इतने डेकेड्स के बाद, दो डेकेड्स के बाद, बिल्कुल अब उनकी क्या तैयारी है भाई। यूसुफ सली की हवेली जो है सजने जा रही है इस बसंत पे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। यूसुफ भाई कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, बहुत मुबारक हो आपको, बसंत इज बैक। जी बिल्कुल, बसंत इज बैक। और सब हम दुआ कर रहे हैं कि ये बसंत जो है, जो इतनी एफर्ट हो रही है, जो हुकूमत एफर्ट कर रही है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट कर रही है, कि ये एक सेफ एंड साउंड बसंत जो है वो हो सके। नजर तो आ रहा है, लेकिन बहरहाल फिर भी हम दुआ करते हैं कि ये बिल्कुल। तो यूसुफ भाई क्या तैयारियां हैं, हवेली में क्या सरगर्मियां हैं? हवेली का बताएं कि इस दफा आप कर रहे हैं कोई इस तरह कुछ जो हमेशा हर साल बसंत आपकी बेस्ट होती थी? इस दफा मैंने गाना तैयार किया है बसंत का, जो आज इंशाल्लाह अभी मेरे यूट्यूब के चैनल पे रिलीज हुआ है आज सुबह ही। और सिंगर फादिया, उनका नाम है फादिया शबरोज। वो मेरे विरसे के प्रोग्राम में काफी गीत उन्होंने उसमें गाए हैं। तो ये पंजाबी का गाना है, ये मैं आपको भी भेज दूंगा आपके चैनल पे, आप भी जरूर चलाइएगा। बिल्कुल। तो बाकी ये कोई तैयारी नहीं होती, मतलब कि मैंने कभी हवेली को डेकोरेट या इस तरह नहीं कभी किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। ये वैसे ही इतनी इसमें इतनी एक खूबसूरती है कि कोई जरूरत नहीं होती। बस ये है कि मैं तो कभी नाइट बसंत मैंने कभी की नहीं, और ना ही मैं बिलीव करता हूँ। बसंत जो है एक दिन का फेस्टिवल, इट्स अ डे फेस्टिवल, इट्स नॉट अ नाइट फेस्टिवल। लेकिन लाहौरियों को हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने इसको खींच के नाइट का फेस्टिवल भी मनाना शुरू कर दिया। तो पूरा यूटिलाइज करेंगे टाइम को। नहीं, और यूसुफ भाई बड़े सेलिब्रिटीज आते थे बसंत पे, और वैसे भी आपके यहाँ, तो वो भी जरा हमें तो याद है। नहीं, अब बिल्कुल आते थे। और मेरा ख्याल है अब अगर ये शुरू दोबारा जिस तरह हुई है और इसको गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया। देखिए, मैं बड़े सालों से एक बात कर रहा हूँ कि बसंत सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है कि जहाँ हम खुशियाँ बांटते हैं या हमें एक मौका मिलता है। ये लोगों को आपस में जोड़ता है। अमीर और गरीब इकट्ठे मिलके इसको मनाते हैं, इस फेस्टिवल को। हमारे कोई ऐसे मौके अब कम से कम रह गए। अमीरों की जिंदगियां फर्क है, गरीबों की जिंदगियां फर्क है। बिल्कुल। लेकिन मेरा जो मोहल्लेदार है, जो खुश होता है कि जी उसका जो बॉस है अपनी फैमिली को लेके आ रहा है यहाँ मेरे यहाँ बसंत करने, तो इट्स अ डिफरेंट। छतें भी बिक रही हैं। इसका जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल नीचे तक जा रहा है। छोटी छत भी जो है हर कोई कमा रहा है। यहाँ कोई भी आपको नजर नहीं आएगा जो मसरूफ ना हो बसंत। बिल्कुल छोटे से बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो ठेले वाला है, जो रंगसाज है, जो चूड़ियां बेच रहा है, जो कबाब लगा रहा है, जो हलवा पूड़ी बेच रहा है, जो छोटे छोटे ढाबे, रेस्टोरेंट्स, एवरीथिंग आप देखें। आप सब चैनल्स ये म्यूजिक के प्रोग्राम्स करेंगे। बिल्कुल। कल रात से आपके म्यूजिशियंस जो हैं उनको पैसे मिलेंगे, आपके सिंगर्स को मौका मिलेगा टू परफॉर्म। जाहिर बात है वो। सो ये इतनी बड़ी इकोनॉमी है। ये तो 20 साल में इन्होंने तबाही की है। अगर 20 साल के अंदर पहले ही कोई ये सोच लेता कि यार इसको हमने जाया नहीं करना, इसको एक सेफ फेस्टिवल हमने बनाना। कोई फेस्टिवल ही नहीं है कि अगर बाहर से फॉरेनर आए और वो देखेंगे जी फेस्टिवल का मौका कब है। पाकिस्तान में तो कुछ होता ही नहीं। होता ही
तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है कि आप सोच ही नहीं सकते, दुनिया में ऐसा फेस्टिवल है ही नहीं बिल्कुल कोई, ऐसे। कि सारा शहर छतों पे चढ़ा हुआ है। बिल्कुल। और यूसुफ भाई देखिए एक और बात है ना, देखें हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया की मईशतें बहुत से ममालिक की यूरोप में वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है, एब्सोल्युटली। और हमने अपना टूरिज्म खत्म किया ये 2 डेकेड से। मैं पंजाब गवर्नमेंट को मैं ये कहूंगा कि आप इसकी एक अथॉरिटी बनाएं, फेस्टिवल्स की अथॉरिटी बनाएं पंजाब गवर्नमेंट, और जितने फेस्टिवल्स हैं उनको, बसंत तो जाहिर बात है सबसे बड़ा फेस्टिवल है, 1 साल पहले पता होना चाहिए लोगों को कि अगले साल बसंत कब होगी। फिर आपका जो टूरिस्ट है बाहर से, दुनिया से, अभी तो बेशुमार लातादाद पाकिस्तानी ही आ रहे हैं बाहर से, जो अभी जो है जो किसको हम गोरा कहते हैं, गोरा अभी तक नहीं आ रहा। और ये मैं आपको बताऊं कि अगर ये 20 सालों में इसको डेवलप करते, ये एक मल्टी बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनती, इंडस्ट्री बनती है। और ये हम जो जगह जगह कशकोल लेके पैसे मांग रहे हैं, कभी IMF से, कभी किसी अरब कंट्री से, कभी किसी से, हम जो खुद क्रिएट कर सकते हैं, तो हम जो उसको हमेशा अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए। जो चीजें हमारी हैं, जिनसे हम अर्न कर सकते हैं, जिनसे हम अपने मुल्क को एक कल्चरल मैप, क्योंकि जब बसंत होती थी तो पाकिस्तान केम ऑन द कल्चरल मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये पहले कभी भी नहीं हुआ था, ये फेस्टिवल का नाम लिया जाता था। मैंने खुद ओवर द इयर्स जितने कोई बाहर के जितने चैनल्स थे, BBC हो, वॉइस ऑफ अमेरिका हो, जर्मन टीवी, फ्रेंच टीवी, एवरीवेयर, अल जजीरा, इतने इंटरव्यूज जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल ये बड़ा ही है। और इस कल्चरल डेप्थ के साथ, इस कल्चरल डेप्थ के साथ दुनिया में फेस्टिवल होते हैं, एक जगह महदूद है कि भाई टोमाचीना फेस्टिवल हो रहा है तो पूरे वो ऐसा नहीं होगा कि वो हर जगह ही हो रहा है। और आप ये देखें, खुदा का, अब मैं क्या करूं, अक्ल इनको नहीं आती कि ये तो बना बनाया फेस्टिवल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। लोगों ने बसंत मनानी है, आपने लोगों को दिखाना है सारी दुनिया में कि ये देखो ये बसंत है। मतलब एक कल्चरल आइडेंटिटी से महरूम कर दिया गया कितने साल। बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं बिल्कुल। आता क्यों, बस लेकिन ये कि देख बस लें एहतियात हमारी- वगैरह। अच्छा, आपको आर यू हैप्पी विद द सेफ्टी अरेंजमेंट्स एंड प्रिकॉशंस जो ली गई बिल्कुल, हैं, ये मैं बार देख कोड रहा हूं और ये और पतंगे, घाती डोर का हाँ जो जी, है, आप- लाउड स्पीकर जी, एक्ट जी, है, क्योंकि एक्सीडेंट्स तो होते थे ना, उनको ही लाउड- अवॉइड करना मकसद है। लाउड स्पीकर पे मैं आई डोंट थिंक कोई पाबंदी है। लोग म्यूजिक लगाएंगे, छतों पे चढ़ेंगे, लोग आतिशबाजी भी चलाएंगे। सिर्फ फायरिंग और चरखी जो है, ये सारी खतरनाक डोर जो है, ये सिर्फ चरखी पे चढ़ती है, ये पिन्ने पे नहीं चढ़ सकती। ये क्योंकि ये पॉलिएस्टर होती है तो ये पिन्ने पे चढ़ नहीं सकती, तो चरखी बैन है, फायरिंग बैन है, बड़े गुड्डे तंदी बैन है। और मैं ये देख रहा हूँ लाहौरियों में, शुक्र है कि वो अकल आई है, इस वक्त 90% जो लोग हैं ना, उन्होंने मोटरसाइकिलों पर रॉड लगाए हुए हैं। हाँ जी, अच्छा, मैंने ये भी देखा। इसकी वजह मैं आपको ये बताऊं कि जितनी भी अमवात हुई है, इस कबाहत जो है इस फेस्टिवल की यही है कि लोगों की बेचारे जो जिनका कोई ताल्लुक नहीं है बसंत के साथ, उनकी अमवात हुई है, और ये सिर्फ सारी की सारी मोटरसाइकिल पे ही हुई है। अगर वही हम कंट्रोल कर ले तो बाकी क्या कहते हैं जो चीज है ना वो, और छत से गिरने के वाकयात तो कम ही, आप सही कह रहे हैं, मोटरसाइकिल देखिए का ही ना, है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी देखिए- गई तो बाइक पे तो लोग ना ही जाएं, बेहतर है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। थोड़ा सा हाँ, हम पे भी तो बनता है ना एहतियात, हम नहीं, अगर करें ये छतों रॉड से। लगा अच्छा, रहे एक तो- ये भी होता था ना यूसुफ भाई की, छतों से बच्चे गिर जाते थे, नहीं, वो बच्चों उसको से कैसे अच्छा- कंट्रोल करें? नहीं, बात सुनिए, छत से कोई गिरेगा तो उसका अपना कसूर है, ये गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। अगर कोई भाग रहा है तो ये दिस इज समथिंग दैट पीपल हैव टू, या जो बड़े हैं घरों के, उनको कंट्रोल करना है। वो तो वैसे भी बसंत जब नहीं भी होती, अब थ्रू आउट आप देखें कि जब बसंत, सबसे बसंत बैन है, उसके बाद कितनी अमवात हुई है मोटरसाइकिल से। सही बात। और क्योंकि लाहौरी लोग क्या बात कह रहे हैं नहीं यूसुफ आते। भाई, लाहौरी क्या कह रहे हैं? आपसे भी बात, आप जब निकलते होंगे। आओ हो, मैं कहता हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या लोगों की फीलिंग है। इतने लोग खुश हैं, क्या कहते हैं, बसंत के लिए। और मैं अपनी जेनजी जनरेशन से कहता हूं कि आपको पता नहीं कि आपके साथ होने क्या वाला है। ये तीन दिन लाहौर में, आपने लाहौर को कभी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा होगा। सही बात। इतनी जुबिलेशन, इतनी रौनक, इतने लोग ही, ये शहर ही बदल जाता है बसंत के दिन। बिल्कुल, ये something इनको happens to it. बताना पड़ेगा असली पार्टी होती क्या, ये रेव वेव के चक्कर में ना, ये जो इतने इम्प्रेस होते हैं, दिस इज फन, दिस इज This is पार्टी। the real क्लोज डोर पार्टी जी। से निकल के ये पता चलेगा कि असली पार्टी ये होती ये है। भूल जाएंगे जब ये पोस्ट करेंगे, बाहर ये से दुनिया हमारी आएगी, भाई पार्टी तो इधर हो रही है पाकिस्तान में। ये जब
हमारी जनरेशन की फन देखेंगे ना तो उनको फिर पता चलेगा कि लग फन पता होती जाएगा तो सही बात यूसुफ है। भाई इस अच्छा, साल बड़ा तो मैं नहीं मजा आ अभी रहा आ है रही, इस वक्त। नेक्स्ट एक ईयर नादिया मैंने बड़ा- आना है आपकी हवेली बसंत पे, भाई, पक्का। आपको इसी साल आना चाहिए था इंशाल्लाह, बिल्कुल I जरूर should आइए। have. टिकट 1 अच्छा, लाख का हो गया और- यूसुफ भाई। 1 लाख वन वे, 1 लाख वन वे, मैं 2 आपको लाख का बताऊं, टिकट है। बड़ा बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि बहुत सारी मीम्स बन रही हैं जेंसी के ऊपर और वो लोग कह रहे हैं अच्छा भी तुम गुड्डी में तालाब में कैसे डालोगे, तुम्हें तो उड़ानी नहीं आती, तो उसके ऊपर बेशुमार इतनी फनी मीम्स सही बात है। कंधे कैसे बांधने हैं, डील कैसे हाँ, देनी है, कैसे करनी है, डील कैसे देनी है, वो फिर कन्नी पिन्ना कैसे देखनी लपेटना है है, जब पतंग गुड्डी कट पिन्ना जाएगी। कैसे, ये पिन्ना होल्ड करना भी एक बड़ा मुश्किल काम है। बात है। बट मैं आपको ये और बताऊं बताएं। कि ये लाहौरियों के जो है ना, हम हमारे लाहौरी, इनके खून के अंदर है काइट फ्लाइंग। मेरे क्या है अपने खून बच्चे के अंदर मोहल्ले के काइट ना, फ्लाइंग है, जैसे बत्तख के जी, बच्चे को नहीं सिखाना ये पड़ता तो तैरना क्या बिल्कुल है। पंजाबी से मशहूर है इसके लिए, हल्ला गुल्ला, नाच गाना, सेलिब्रेशन, ढोल एंड बसंत। मेरे मोहल्ले के बच्चे कल आए मेरे पास, कहने कि हमें पास गुड़ियां डोरे नहीं, मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें ले दूं, मैं कहा तुम उड़ाओगे कैसे, कहता है जी हम तो थोड़ी थोड़ी उड़ा लेते थे जब बैल भी हुई थी तब। तो ये बच्चे बड़े तेज हैं, तेज हैं, इनको इनको घंटा लगना है सीखने में। अभी तो जो बच्चों के हमारे गैंग्स अंदरून निकलेंगे शहर के कटी हुई पतंगे कलेक्ट करने। यही मैंने कहा है कि अगर महंगी है पतंगे, आप ये करो कि फ्राइडे और सैटरडे आप सिर्फ इकट्ठी करो, जोड़े इकट्ठी करो सही और बात है। पतंगे इकट्ठी बिल्कुल। करो, और संडे को आप अपनी संडे को सारा उड़ाओ। जो भी- ये बात संडे सही। और यूसुफ भाई खाने में क्या मेन्यू खाबे, है, खाबे, ढोल खाने ढोल में वालों खाबे। की भी देखिए उनका बिजनेस चमक गया, हर कोई कमा रहा है। वो बताएं कोई क्या खाने होंगे, कुछ- क्या ढोल कुछ वाले होंगे। मिल ही नहीं रहा, कोई रेस्टोरेंट। देखिए पहले जब बसंत होती थी लाहौर में 3 मेन होटल्स थे, ठीक है, अब 300 होटल हैं और सारे ही बुक हैं, कहीं देखो कोई सर। कमरा नहीं मिल रहा। बात है। और तीनों दिन बुक हैं। तीनों दिन और वो देसी मुर्गे की कढ़ाइयां और मटन कढ़ाइयां और ये वो सब चल रहा है। वो सारा कुछ सब कुछ, लेकिन अमूमन जो बसंत का जो मेन खाना है ना वो कीमे वाले नान, क्या है कीमे वाले नान, कीमे वाले नान, आलू वाले पराठे, क्योंकि वाह। ड्राई होता है ना, सही हाँ तो जी। आप फटाफट बना के ऊपर छतों पे पहुंचा दें। और ज्यादातर लोग फिर अब बारबेक्यू भी करते, अब क्योंकि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशंस हैं अपना मल्टीनेशनल, उन्होंने भी छतें यहाँ हायर की हुई हैं, अंदरून शहर में भी, अंदरून शहर से बाहर भी। तो जाहिर बात है उनका इलेबोरेट, उनके मेहमान और उनका खाना भी इलेबोरेट, कुछ गाने का भी इंतजाम लोगों ने रखा हुआ है कि हाँ, रात को speakers भी booked हैं, sound म्यूजिक system भी booked होगी, हैं। नहीं लाइव सिंगिंग होगी। Live आपके singing। जितने चैनल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो लाइव सिंगिंग कर रहे हैं, आर्टिस्ट जो हैं सारे बिजी हैं, कोई और आर्टिस्ट देखिए मिल ही नहीं यंग रहा। टैलेंट को कितना रोजगार मिलेगा, उसे अपनी टैलेंट को प्रोजेक्ट करने का Yes। कितना मौका मिलेगा। बिल्कुल 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 मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बहुत खूबसूरत, बड़े मजे का। तो यूसुफ भाई कौन सा फिर आपके पसंदीदा, क्या गुड्डा है, बड़ा गुड्डा उड़ाते हैं या गुड्डी दरमियाने साइज नहीं की? नहीं, मैं अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैं आपको बताऊं ज़ोहैब और नादिया कि मैं खुद इतनी ज्यादा काइट फ्लाइंग मैं नहीं करता, मैं थोड़ा सा एक आध गुड्डी बस उड़ा लेता हूँ। हाँ। लेकिन मुझे जो जिस चीज का जो खपत है ना वो ये है कि ये इस फेस्टिवल को, ये इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद है। बेशक। मेरा सिर्फ चीज इसके ऊपर फोकस है, इसको सेफ इसलिए बनाओ, वरना चले इतने साल बसंत नहीं हुई तो क्या हम जिंदा नहीं है, जिंदा ही है हम, जी। तो ये तो नहीं कि। लेकिन ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ये आप देखिएगा कि ओवर द इयर्स हम तो शायद दुनिया में ना रहे, लेकिन उसके बाद ये जिस तरह मार्डी ग्रा है ना साउथ अमेरिकन फेस्टिवल, ये उस लेवल का फेस्टिवल है अगर इसको हम प्रॉपर्ली चैनलाइज और कितना मजा आएगा यूसुफ भाई जब मरियम औरंगजेब की गुड्डी काटेंगी उस्मा बुखारी। चले, वो भी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है जी, उसकी गुड्डी नहीं बन रही, सबकी बन रही। कोई बात, जितने अच्छा है। सियासी- ये भी क्यों, सियासी हाँ, लीडर हैं, उनकी सबकी भी पसंद गुड्डियां है बन रही। और उनकी I वजह don't से think there's है। anything. I don't think there's anything wrong with it. सबकी उड़ाने दें, सबको किसी को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। Let people have fun. Yes. लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन है उसको कम करें। देखिए ना क्योंकि कि कम गम में, दुख में कोई लिमिट नहीं है। हाँ। लेकिन हम खुशी ना खुद मनाते हैं ना किसी को मनाने देते हैं, उस पे हमारे हाँ, 100 जो लेकिन है ना इस- सवाल जवाब आ इस- जाते हैं। इस मौके पे हमें, मैं ये बहुत जरूरी समझता हूँ कि जो हमारे बलोची भाई हैं एंड व्हाट बलोचिस्तान इज गोइंग थ्रू, हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, हम ये हमारे भाई हैं, ये वी रियली फील फॉर दैम। Yes. और हम ये ख्वाहिश करते हैं, दुआ करते हैं कि बलोचियों की भी खुशियां लौट आएं, वो भी वहाँ जो उनको भी ये
मौके मिले कि वो भी अपनी यूसुफ लाइफ भाई, को एंजॉय आपने सबसे ज्यादा इसका ख्याल रखा है, हमेशा कल्चर जो डाइवर्सिटी है उसको आप अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। तो हम ये भी आपसे जी, उम्मीद करते हैं बिल्कुल। 3 दिनों में बलूचिस्तान का म्यूजिक, कल्चर म्यूजिक, केपीके का म्यूजिक, और इस तरह अगर हो तो बहुत अच्छी, बहुत आज भी बिल्कुल होगा। सिंगर्स को इंट्रोड्यूस कराना, हमारा जो विरसा है, हमारा सिंधी music, culture, उसको सिंधी कितना ये हमेशा जो singers। प्रमोट करते हैं यूसुफ भाई। मैंने ना जी चंद दिनों के बाद, बसंत के बाद, मैंने एक रखा हुआ खाना हमारे एचएसएन कॉलेज में, जो हमारे जो स्कूल के जो लोग थे जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, केपीके से है, सिंध से है, उन सबको मैं खाने पे मद्दू कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने उस दिन इनवाइट किया है सनम आरबी जी को टू कम एंड परफॉर्म, क्योंकि वो बलोची भी गाती हैं, सिंधी भी गाती हैं, सारा कुछ, यू नो, शी सिंग्स। तो ये बिल्कुल मेरी तो दिल में सदा ये कोशिश होती है, बिकॉज ये 4 सूबे जो हैं, 4 सूबे नहीं, ये 4 भाई हैं, ये 4 भाई इकट्ठे होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। और अल्लाह It करे is हर very, सूबे very में important। फेस्टिवल्स हो, बिल्कुल डिफरेंट टाइम ऑफ द हर ईयर, सूबे में फेस्टिवल हर हो। अपने होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। हमारे नॉर्दर्न एरियाज में फेस्टिवल्स हो ताकि हम जाएं, हमारी और फरिया को भी जरा festivals बुला ले खत्म हो। यूसुफ भाई, I think पतंगबाज फरिया सजना वो से आई जो है नहीं ना। मैंने सुना था फरिया परवेज आई नहीं है भाई। फरिया परवेज आएंगी, आई एम श्योर, कहीं ना कहीं तो जरूर वो होना है। परफॉर्म करेंगी, क्योंकि वो पाकिस्तान में आई हुई है। लेकिन थोड़ा सा अब क्यों उनकी उनकी जब से शादी हुई है तो कुछ वो मेरा मतलब है कि टोन डाउन इन द सेंस के वो ज्यादा नहीं, यू नो, परफॉर्म करती, वरना मेरी तो लेकिन बसंत बहुत में वो ख्वाहिश टिक थी के कि- बैठ भी नहीं सकेंगी। नहीं, वो आई होप सो कि वो ना टिक के बैठे, We miss और you। जरूर चलो बाहर यूसुफ भाई, निकले और बहुत perform शुक्रिया, करें। आपने हमें यूसुफ वक्त भाई- दिया।